हेलो एवरीवन, एक नए वीडियो में फिर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपके बहुत सारे कमेंट को देखकर मैंने सोचा एक वीडियो यहाँ पे बनानी चाहिए। जो प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ बहुत सारे लोगों की है, जैसे कि स्कोर नहीं बढ़ रहा है हमारा, बार बार हम कर रहे हैं, हम पेडागोजी नहीं हो रही है हमसे, 78, 88, 72, 65 ऐसा स्कोर हो रहा है और बढ़ नहीं रहा है। दूसरी बात कि प्रीवियस ईयर कहाँ से करें, प्रीवियस ईयर कर रहे हैं तो भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है, नंबर जो हमारे हैं बढ़ नहीं रहे हैं। पेडागोजी कहाँ से पढ़ें, सीडीपी कहाँ से पढ़ें, ये सारी जो प्रॉब्लम है इनके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे हम सीडीपी कहाँ से पढ़ें। तो देखिए, अभी आज 27 जून हो गया है। 27 जून तो हो गया है, लेकिन नाइट के 3 बजे हुए हैं। तो आप सोचिए, अगर मैं आपको बताने के लिए वीडियो बना सकती हूँ 3 बजे रात में कि आप कैसे पढ़ें, तो आपका तो एग्ज़ाम के कुछ ही दिन बचे हैं। मान के चलिए 3 दिन इधर बचे हैं, 7 दिन इधर बचे हैं, सिर्फ 10 दिन आपके एग्ज़ाम को बचे हुए हैं। तो क्या आप 3 बजे उठ के पढ़ नहीं सकते हैं? रिवीजन लास्ट टाइम का बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन रिवीजन तो वो करेगा ना जिसने नोट्स बनाए हैं। आपने नोट्स ही नहीं प्रिपेयर करे, आपने कहीं से कुछ ऐसा किया ही नहीं। अब 10 दिन बचे हैं तो आपके माइंड पे प्रेशर आ रहा है, क्योंकि आपने एक बार में नहीं निकाला, 2 बार में नहीं निकाला, तो अब आप सोच रहे हैं कि आपको निकालना है। तो ऐसे लोग जो जिन्होंने पहले कोई नोट्स ही नहीं बनाए, कहीं से नहीं पढ़ रहे हैं, बस ऐसे वीडियो देख लिया, वो सारी चीज़ें, तो उनको कहाँ से करना है। तो अगर आपने नोट्स बनाए ही नहीं हैं तो आपके लिए बेस्ट है, फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करिए, एक कॉपी लीजिए, वहाँ से करिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा है पहले उसको क्लियर करिए कि इसका क्या होगा, कैसे होगा, ये आंसर कैसे हुआ, उसको नोट डाउन करिए। बस यही आपका एक तरीका है, आपका पेपर क्लियर करने का सिर्फ एक तरीका है। ऐसा कोई तुक्का लगाने का नहीं कि आँख बंद करके लगा दिया, निकल गया, आ गए 90 नंबर, 95 नंबर। बहुत ही रेयर केस में वो होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको करनी है। प्रीवियस ईयर बुक उठाइए, या फिर आप सीटेट की वेबसाइट पे भी प्रीवियस ईयर के पीडीएफ को डाउनलोड करके वहाँ से करिए। लेकिन वहाँ से क्या होता है, जब आप क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि लोग पूछ रहे थे कि सीटेट की वेबसाइट से कैसे मिलेगा पेपर, तो वेबसाइट से मिल तो जाएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि आपको वहाँ सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे। आपको उनका जैसे कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, तो आपको जब उसका आंसर नहीं मिलेगा ईजिली, आप गूगल करेंगे, फिर हर क्वेश्चन के लिए आपको गूगल करना पड़ेगा, तो आपको और ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो प्रॉपर अगर एक अच्छा कम टाइम में आप चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर की बुक ले लीजिए। वहाँ से क्या है, आपने यहाँ पे करा, मिलाया, आपने देखा ये क्वेश्चन आपके गलत हैं, पीछे गए, आपने आंसर चेक किया, उसके बाद आपने उसके आंसर प्रॉपर चेक किए, अच्छे से समझे। वो चीज़ होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का एक बेस्ट तरीका। तो ये वाला वे आपको अब लास्ट टाइम अपनाना है। जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको नोट डाउन किया, कैसे क्या होगा पूरा नोट डाउन किया, फिर जो भी नहीं आ रहा है पूरा नोट डाउन किया, और वो लास्ट के जो अभी 10 दिन बचे हैं इनमें आपको यही रिवीजन करते चलना है। काफ़ी कुछ आपका कवर हो जाएगा एक कंसाइज वे में, कंसाइज टाइम में। तो ये चीज़ आपका बेस्ट तरीका है। अगर आपने अभी से पढ़ना स्टार्ट किया है, या आपने ऐसे ही बस मोटा मोटा चीज़ें देख ली हैं, अब प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, तब तो सीडीपी या फिर पेडागोजी अगर आप चाहते हैं कि आपका अच्छा स्कोर आ जाए, अच्छा तो 10 दिन में नहीं आ सकता है, लेकिन हाँ स्कोर इतना किया जा सकता है कि आप पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे बस वही चीज़ें करनी है, प्रीवियस ईयर उठाना है, क्वेश्चन करना है, जो आपसे हो रहे हैं वो ठीक है, नहीं हो रहे हैं नोट करिए, फिर उसका आपको प्रॉपर रिवीजन करना है। ये बेस्ट तरीका है। पेडागोजी का भी यही बेस्ट तरीका है। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, आपने पीछे देखा, आपको व्याख्या भी नहीं समझ में आई, आपने गूगल कर लिया या फिर यूट्यूब पे जाके वो टॉपिक क्लियर कर लिया। आपको यहाँ पे नहीं छोड़ना है कि ये टॉपिक छोड़ देते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ नहीं छोड़िए, क्योंकि हो सकता है काफ़ी कुछ यहाँ पे आप छोड़ देंगे तो एग्ज़ाम सेंटर में भी वो छूट जाएंगे क्वेश्चन। तो यहाँ जितना मिल रहा है उतना कवर करिए कम टाइम में, एक एक टॉपिक कवर करिए, पूरा लिखते चलिए। आपको लग रहा होगा इतना कैसे कवर हो जाएगा, बहुत आसानी से कवर हो जाएगा अगर आप ठान लें कि हाँ करना है। ये रिवीजन करना बस 2-3-4 पेज का कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बस नोट्स बनाइए, और लास्ट के जो आपके नोट्स होंगे ना वो कंसाइज वे वाले बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करा सकते हैं। ये तो बात सीटेट की है, जो एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, 90 नंबर लाने होते हैं इसमें। और डर उन लोगों को ज़्यादा लग रहा होता है जिनके 2-2 3-3 नंबर से रह जाता है, एक-एक 2-2 3-3 नंबर से जिनका रह जाता है वो ज़्यादा डर जाते हैं सीटेट में। नहीं तो सीटेट इतना कोई मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है, इसको अच्छे से क्रैक किया जा सकता है, क्योंकि इसकी जो एक रणनीति है वो तो आपको पता है। जो इसकी स्ट्रेटजी होती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट हैं, तो आपने स्टार्टिंग से 1 महीने से भी अगर प्रीवियस ईयर लगाना शुरू कर दिया तो आपका तो 100+ मार्क्स आने ही हैं।
तो ये चीज़ है, सीटेट इतना कोई कठिन नहीं है जितना आप लोग उसको समझ रहे हैं। तो सीडीपी की यहाँ पे मैं बात कर रही थी कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं, बात सीडीपी की करें या जो आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, किसी भी सब्जेक्ट को आप ले लो। अगर आपको नहीं प्रॉपर चीज़ें समझ में आ रही हैं, अब जैसे कि पहली बार आपने पैसेज सॉल्व किया, संस्कृत का बात करते हैं कि आप लोग बोल रहे हो कि पैसेज नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आपने संस्कृत का पैसेज सॉल्व किया, तो आपको जाहिर बात है नहीं समझ में आएगी, क्योंकि संस्कृत हम एज ए हमेशा नहीं पढ़ रहे हैं। हिंदी हमारी मदर टंग है, तो संस्कृत हमने एज ए लैंग्वेज पढ़ा है और इस टाइम तो मोस्ट ऑफ लोग पढ़ भी नहीं रहे हैं, तो नहीं समझ में आएगी आपको चीज़ें एक बार में। लेकिन आप जब दोबारा दूसरा पैसेज करेंगे, तीसरा पैसेज करेंगे, चौथा करेंगे, पाँचवा कर रहे होंगे जब आप, तो जो जिस स्टेज पे आप पहली वाली पैसेज पे थे, क्या आप देखेंगे कि आप जब पाँचवा पैसेज सॉल्व कर रहे हैं सेम मिस्टेक्स आपकी हो रही हैं, काफ़ी कुछ इम्प्रूव हो चुका होता है वहाँ पे। ये नेचुरल है, अगर आप किसी चीज़ को करते हैं तो इम्प्रूवमेंट तो होना है। तो जाहिर बात है जो चीज़ आपको नहीं आ रही है आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसका रिवीजन करना है, समझना है चीज़ों को। आप कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ आप पहला पैसेज करेंगे या फिर आप मान के चलिए पैसेज की बात हटा देते हैं, आप प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, पहला प्रीवियस ईयर करेंगे, दूसरा करेंगे, धीरे धीरे आप खुद देखेंगे अगर आपके 50 से 55 नंबर आ रहे थे, आपके 60 से 65 आने लगेंगे, 65 से 70, धीरे धीरे एक दो का इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन होगा ज़रूर, क्योंकि ये नेचुरल है। आप जब कुछ भी सीखते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो वर्क करता है, आपको चीज़ें समझ में आती हैं और फिर आपका जो है उस चीज़ में ग्रोथ आपकी होती चली जाती है। तो ये चीज़ आपको सीटेट में अप्लाई करनी है, क्योंकि आपके पास अब टाइम बहुत कम है। कंसाइज़ वे में आपको पढ़ाई भी करनी है, बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही जो एक होता है ना सिलेबस को बहुत ही कंसाइज़ वे में आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि आपको अगर चीज़ें पता नहीं होंगी तो आप एग्ज़ाम सेंटर में फिर वो क्राइटेरिया जो आपका है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो कम टाइम में बस प्रीवियस ईयर करिए, क्योंकि आपको पता है सिलेबस है, तो सिलेबस पूरा नहीं पढ़ पाएंगे आप, लेकिन प्रीवियस ईयर में जो भी चीज़ें आई हैं, पिछले 3 साल का भी प्रॉपर अगर आप कर लेंगे एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, तो आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि पिछला जो पैटर्न था, कुछ चीज़ें जैसे मैंने बोली थी एजर्सन वाले क्वेश्चंस और रीज़न वाले क्वेश्चन आए हैं, लेकिन जनवरी में आए हैं। तो जो पैटर्न दिसंबर जनवरी के एग्ज़ाम में था, जो अभी लास्ट 2024 में जनवरी में पेपर हुआ है, वही पैटर्न पे अभी भी एग्ज़ाम होगा। तो पिछला वाला पेपर उठा के देख लीजिए, जो पैटर्न है सेम पैटर्न रहने वाला है। पीवाईक्यू करना है तो पिछले 3 साल के उठा के कर लीजिए, आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। अगर आपने एनालिसिस करके प्रॉपर नोट्स बना के जो चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं उनको अच्छे से अगर आपने सीखने की कोशिश की है, तो आपका सीटेट अच्छे से अभी भी क्लियर हो जाएगा, सिर्फ 10 दिन अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। बाकी बात करें कि नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, तो यही रीज़न है नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या मॉक तो दे रहे हैं, लेकिन जो गलतियां हैं उन पे वर्क नहीं कर रहे हैं। अगर गलतियों पे वर्क नहीं करेंगे तो फिर इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। आपको गलतियों पे वर्क करना है। जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको आपकी गलतियां कहाँ हैं लिखनी है, प्रॉपर उनका एनालिसिस करना है, उनको समझना है कि ये ऐसा क्यों हुआ। जब आप ऐसे करेंगे ना, देखिए प्रीवियस ईयर क्यों किया जाता है, क्योंकि आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आएगी कि अगर ये वाला ऑप्शन का आंसर सही है तो किस बेस पे सही है। फिर आप समझेंगे अच्छा इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ऑप्शन हमें निकालने होते हैं। क्योंकि थोड़ा अगर माने टेट, मुझे एक टाइम था कि टेट मुझे बहुत ईजी लगता था, जबकि टेट में चीज़ें पढ़नी ज़्यादा होती हैं, आपको याद ज़्यादा करनी होती है, वहाँ पर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ही सारे आने होते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से चीज़ों को समझ जाते हैं, अगर आपको समझ आ जाती है इसकी लैंग्वेज, तो सीटेट ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसमें थ्योरी ज़्यादा है नहीं, पेडागोजी है, वो आपको समझनी होती है। कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं पेडागोजी के, वो भी आपको समझने होते हैं, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो अब इजी लगता है, पहले नहीं लगता था। तो शायद आपका भी पहले हो अब, तो आपको इजी नहीं लगता। तो ये मान लीजिए कि इतना टफ नहीं है जितना आपको लग रहा है। चीज़ें धीरे धीरे आसान हो जाएंगी अगर आपको चीज़ों को समझेंगे कि कैसे करना है चीज़ों को। आपको समझ बनानी है अपने क्वेश्चन पे। आप क्वेश्चन को जिस दिन समझ जाएंगे ना, जब से समझने लगेंगे, आपके लिए जो ये सीटेट का एग्ज़ाम है ये इजी हो जाएगा थोड़ा सा। मतलब इतना टफ नहीं लगेगा कि 2 नंबर से रह रहा है। थोड़ा आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हो जाएगी, कम से कम यार 90 नंबर तो आ ही जाएंगे, ऐसा वाला। तो वैसा वाला आपको करना है। प्रीवियस ईयर के लिए मैं बोलूँगी कि बुक ही ले लीजिए, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पर व्याख्या आपको देखने को मिलेगी। सीटेट की वेबसाइट से या कहीं से भी अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉपर आंसर के लिए देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे करना है, गूगल करना पड़ेगा।
और कुछ नहीं समझ आ रहा होगा उसके लिए भी आपको अलग से गूगल करना पड़ेगा, चीज़ों को समझेंगे या यूट्यूब पे जाके सर्च करना पड़ेगा। तो आपके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, काम बढ़ जाएगा। तो काम बढ़ाने का टाइम है नहीं आपके पास, इसलिए प्रीवियस ईयर की जाइए, बुक लेके आइए, वहाँ से आप चीज़ों को करिए। तो बेटर आपका जो है, आप देखेंगे डे बाय डे इम्प्रूव होगा और आपका सीटेट भी क्लियर होगा। हो सकता है आपका अच्छा स्कोर हो जाए अगर आपने अच्छे से चीज़ें कर ली। अब यहाँ पे 10 दिन अच्छे से टाइम दे दीजिए, थोड़ा सा अच्छे से 4 से 5 घंटे पढ़ लीजिए, आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। बिल्कुल डरने की कोई बात ही नहीं है। कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं, जब आप प्रीवियस ईयर कर रहे होंगे आपको प्रॉपर चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक बार आप करके देखिए, आपको खुद कॉन्फिडेंस आपका लगेगा कि हाँ, थोड़ा सा हाई हो रहा है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं। 10 दिन बचे हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका सीटेट ज़रूर क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।